अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये बात जो मुझे बताई गई है सही है कि तुम पाबंदी से दिन में रोज़े रखते हो और रात रात भर नमाज़ें पढ़ते हो? हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, जी हाँ, बात तो सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा न करो, कभी रोज़ा रखो और कभी खाओ पियो। इस तरह सो भी और उठकर नमाज भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक़ है। बुखारी। ज़्यादा आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल न कीजिए। दुनिया में मोमिन को आराम तलबी, सहल अंगारी और ऐश पसंदी से परहेज करना चाहिए। ज़िंदगानी मोमिन के लिए जिहाद है और मोमिन को जफ़ाकश, सख्तकोश और मेहनती होना चाहिए। हज़रत आयशा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा से किसी ने पूछा, आपके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? फरमाया, एक टाट था जिसको दोहरा करके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। एक रोज़ मुझे ख्याल आया कि अगर इसको चौहरा करके बिछा दिया जाए तो ज़्यादा नरम हो जाएगा। चुनांचे मैंने इसको चौहरा करके बिछा दिया। सुबह को आपने दरियाफ्त फरमाया, रात मेरे नीचे क्या बिछाई थी? मैंने कहा, वही टाट का बिस्तर था, अलबत्ता रात मैंने इसको चौहरा करके बिछा दिया था कि कुछ नरम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसको दोहरा ही रहने दिया करो। रात बिस्तर की नरमी तहज्जुद के लिए उठने में रुकावट बनी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक बार एक अंसारी खातून आई और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखा। घर जाकर इस खातून ने एक बिस्तर तैयार किया, इसमें ऊन भरकर खूब मुलायम बना दिया और नबी के लिए भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए और वो नरम बिस्तर रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फ़लाँ अंसारी खातून आई थी और आपका बिस्तर देख गई थी, अब ये इन्होंने आपके लिए तैयार करके भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसको वापस कर दो। मुझे वो बिस्तर बहुत ही पसंद था, इसलिए वापस करने को जी नहीं चाह रहा था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इसरार फरमाया कि मुझे वापस करना ही पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे। लेटने से आपके जिस्म पर चटाई के निशानात पड़ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं ये देख कर रोने लगा। नबी ने मुझे रोते देखा तो फरमाया, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये कैसर व किसरा तो रेशम और मखमल के गद्दों पर सोएं और आप बोरिए पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रोने की बात नहीं है, इनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐशो आराम और बेफिक्री की ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, जबकि हाल ये है कि इसराफिल मुँह में सूर लिए, कान लगाए, हुक्म बजा लाने के लिए सर झुकाए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर फूंकने का हुक्म होता है। नबी का ये उसवा मुतालबा करता है कि मोमिन इस दुनिया में मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारे और ऐश कोशी से परहेज़ करे। सोने से पहले वज़ू करने का भी एहतमाम कीजिए और पाक साफ़ होकर सोइए। अगर हाथों में चिकनाई वगैरह लगी हो तो हाथों को खूब अच्छी तरह धोकर सोइए। नबी का इरशाद है, जिसके हाथ में चिकनाई वगैरह लगी हो और वो इसे धोए बगैर सो गया और इसे कोई नुकसान पहुंचा, यानी किसी जानवर ने काट लिया, तो वह अपने आप ही को मलामत करे कि धोए बगैर क्यों सो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सोने से पहले आप वज़ू फरमाते और अगर कभी इस हाल में सोने का इरादा फरमाते कि गुस्ल की हाजित हो तो नापाकी के मुकाम को धोते और फिर वज़ू करके सो रहते। अब ये बाब यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।